निमोनिया है तो भी बुखार आएगा, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन है तो भी बुखार आएगा, पेंक्रेटाइटिस है, एपेंडिसाइटिस है, निमोनिया है, मलेरिया है, फाइलेरिया है, टाइफाइड है, वायरल फीवर है, सब में बुखार आएगा। तो बुखार अपने आप में एक लक्षण है जिसके सैकड़ों कारण हैं, ठीक है। इसी तरह से प्लेटलेट का गिरना भी जो है वो एक फीचर है जिसके बहुत से कारण हैं, जिसमें कुछ गलत दवाओं को दे देने से भी प्लेटलेट्स की संख्या ब्लड में कम हो जाती है। प्लेटलेट की जो सामान्य संख्या है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख, ये जो है ये नॉर्मल रेंज है। शॉर्ट इसका टाइम स्पैन होता है, लाइफ स्पैन होता है, तो बहुत तेज़ी से ये जो बनती है और बहुत तेज़ी से घटती भी है। बहुत से कारणों में डेंगू भी एक कारण है जिसमें भी प्लेटलेट्स घटती है, लेकिन डेंगू इकलौता कारण नहीं है। निमोसाइट वगैरह इस तरह की अगर आप दवाएं भी लेंगे तो उनमें भी प्लेटलेट्स घटती है, वायरल फीवर में भी प्लेटलेट्स घटती है, टाइफाइड में भी प्लेटलेट्स घटती है। बहुत से कारण हैं, आप गूगल पे इसे भी सर्च करके देख सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में जब भी मैंने मीडिया में देखा कि कोई रिपोर्ट हो रही है तो मुझे लगा कि बगैर धुएं अगर कहीं आग है तभी धुआं उठ रहा होगा भाई, तो फ़ौरन भाग के वहाँ भी जाके देखा। मैलानी भी पिछले हफ्ते भी मैं गया था, अभी मैं फिर गया, कल भी मैं गया वहाँ पे। मैलानी में जो है केसेस नहीं हैं इसके। मैलानी से कुछ दूर पे संसारपुर है, संसारपुर में मलेरिया के 2 कन्फर्म केसेस ज़रूर हैं, लेकिन मैलानी में ना डेंगू है ना कन्फर्म केसेस इसके हैं आपके मलेरिया के। और जब मैं पिछली बार गया था तो भी मुझे बताया गया, और मैंने वहाँ पे कुछ लोगों के साथ में वॉक भी किया। कुछ घरों में मैं 2-3 वार्डों में मैं 7 ऐसे घरों में गया जिनमें लोगों को फीवर था, और उनमें जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे उन सब में बाई चांस 5 ऐसे थे जिनके पास जो वर्कअप किए हुए थे, जिनकी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी थी। उन 5 मरीजों में टाइफाइड पॉजिटिव था, विडाल पॉजिटिव थे वो, लेकिन विडाल की रिपोर्ट पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, और जो प्लेटलेट्स के लिखी हुई है उसमें प्लेटलेट घट गई है। अगर प्लेटलेट जो है वो 90,000 भी है तो उसको सर्किल कर दिया है और मरीज को ओरली बता दिया है कि आपको डेंगू है। तो एक तो ये जानकारी आपके साथ साझा करना चाहते हैं। दूसरा जो है, पिछले कुछ समय में जो है ये आया कि साहब 6 मरीजों की ने दम तोड़ दिया। तो मैंने जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को भी बात करी। मैंने उस संदर्भ में एक 3 सदस्यों की कमेटी भी बनाई, जिसपे बाद में एक प्रेस रिलीज भी अभी परसों निकाली थी, जिसमें कि एक एडिशनल सीएमओ, एक सीएमएस, और चूँकि कुछ बच्चों की डेथ के बारे में था तो एक पीडियाट्रिशियन, उसमें 3 लोग ये लिए गए। तो उसमें भी जो पाया गया, उसमें जो केसेस थे उसमें एक को निमोनिया था, एक मेनिंजाइटिस था, एक क्षय रोग से ग्रसित था, एक सीओपीडी था जिसको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा ये सब आता है, और एक हाइपोटेंशन शॉक सेप्टिसीमिया था। इनमें से भी किसी में भी डेंगू या जो है आपका मलेरिया की कंफर्म्ड रिपोर्ट्स नहीं थी। आज के भी किसी अखबार में, मैं किसी अखबार का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आज के भी किसी अखबार में एक बच्चे की डेथ का जिक्र है, क्योंकि आपके सामने स्वयं सीएमएस भी बैठे हैं। उस बच्चे के बारे में ये है कि वो बच्चा अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, और कल से 24 घंटे में किसी बच्चे की डेथ नहीं हुई। पहले भी जो 6 मौतों का